देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जीबी पंत हॉस्पिटल में भी SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वान में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में आए तमाम मेहमानों ने सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन के बाद आए हुए तमाम मेहमानों का मंच पर एक एक करके स्वागत किया गया। इसके उपरांत मंच से सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, तो वहीं मनीष शंकर राव गवई साहब ने भी मंच से अपनी बातें रखते हुए, अपने विचार रखते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को संबोधित किया और बाबा साहब से संबंधित अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। मेरे साथ पहले नारा लगाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आवाज। ऐसा आना चाहिए। गोलमेज परिषद की बात अभी हुई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैठे थे और आप फोटो देखेंगे महात्मा गांधी जी बैठे हैं। जब इंग्लिश में लेबर, मजदूरों का, वंचितों का आवाज बाबा साहब अंबेडकर गोलमेज परिषद में बुलंद कर रहे थे, तो महात्मा गांधी की उंगली जो मुंह में चली गई थी कि हाउ द डॉक्टर अंबेडकर स्पीकिंग अबाउट द लेबर्स एंड द ब्रिटिश पीपल्स लाइक इन द ब्रिटिश कमीशन। तो आवाज अपना ऐसा होना चाहिए, ताकतवर बुलंद, और कोई रोकता नहीं है। देश जब तक बढ़ेगा तब तक कोई ताकत नहीं संविधान बदलने की या संविधान के ऊपर हाथ आने की, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिएगा कि जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, लेकिन जो चट्टानों से टकराया उसे भीमराव रामजी अंबेडकर साहब कहते हैं। मेरे वक्तव्य जब बोर हो जाए तो मुझे हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा। मैं एक वक्तव्य के साथ, कहानी के साथ शुरू करूंगा। सर, सेवा स्तंभ के आप चेयरमैन है। जंगल में आग लगी थी। जंगल में आग लगी थी। आग लगने के पश्चात जंगल में के सभी प्राणी, पशु पक्षी वहां जमा हो जाते, एकत्रित हो जाते। जंगल का राजा शेर वहां आता है, देखता है कि जंगल में आग लग गई है, क्या करूं। जंगल का बड़ा प्राणी शरीर से होता है, हाथी आता है, वो हाथी देखता है जंगल में आग लग गई, क्या करूं। हमारा तो सर्वे सर्वा जंगल है, मैं क्या करूं क्या करूं। गिलहरी आती है, हरिण आता है, बाघ आता है, सिंह आता है, शेर आता है, भालू आता है, देखता है कि जंगल में आग लगी, मैं क्या करूं। आखिर में सभी प्राणी एक जगह जमा हो जाते हैं, देखते हैं कि हमारा सर्वस्व घर जल रहा है, जिसमें हम रहते हैं उसके ऊपर पानी फिर रहा है, हम क्या करें। छोटी सी गिलहरी उन सभी जानवरों से सामने आती है, कहती है, अरे शेर, तू तो जंगल का राजा है, तू कुछ कर, हमारी रक्षा कर, तेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। जंगल का राजा वहां सिर नीचा करता है और वो रुक जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। गिलहरी कहती है हाथी से, अरे तू तो बड़ा प्राणी है, शरीर तेरे पास बहुत बड़ा है,
तो बहुत कुछ कर सकता, कुछ करने की कोशिश कर। हाथी भी कुछ कर नहीं पाता, थक जाती है गिलहरी और फिर वो खुद जाती है नदी के पास, अपने चोंच से पानी उठाती है और उस आग पर डालने की कोशिश करती है। ये जंगल का राजा, जंगल का हाथी उसके ऊपर हंसते हैं, कहते हैं अरे गिलहरी तू क्या मूर्खता की काम कर रही है, तू क्या मूर्ख काम कर रही है, तुझे पता नहीं इस तरह से क्या होगा। तो समर्पक उत्तर उस गिलहरी का वहां पे होता है। तो गिलहरी कहती है कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा, जब जब इतिहास में बात लिखी जाएगी, तब तब आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम रहेगा। मैं बाबा साहब का, संविधान का एक सच्चा सिपाही के रूप में। निगेटिव बात बहुत करते हैं। 2 महीने 17 दिन 18 दिन का तप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। पैर फ्रैक्चर हो गया था, गैंग्रीन की बीमारी थी, शुगर की बीमारी बाबा साहब अंबेडकर को थी। तो बाबा साहब ने इस देश के तमाम लोगों को, राजा से लेके रंक तक, और इस देश के दलित, शोषित, आदिवासी लोगों तक समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का आवाज अपने संविधान के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। यह बड़े सम्मान की और गौरव की बात है दोस्तों। और हम अभिमान और गौरव के साथ कहते हैं नागेश्वर राव जी कि आई एम अम्बेडकराइट, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का बाप है, जिस बाप के सामने सभी बाप और बाबा फेल है। ताकत लगा लो, आजमा लीजिए। इस देश का संविधान के ऊपर देश चलता है, ना किसी बाबा बुआ महाराज के नियम से चलेगा। इस देश में अगर हमारे किसी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके साथ क्या है न्याय किया जाए, ये संविधान लिखता है, संविधान बताता है। हम लोग बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। दुष्यंत कुमार जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी सही लहरों से टकराती तो है, कि गम नहीं आज उपलब्धियों के नाम पर दोस्तों, और कुछ हो ना हो इस दिए संग बाती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, बाबा साहब के विचार हमारे साथ है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद के लिए कभी ना सोचकर दूसरों के लिए सोचने की जो भूमिका रखी, अरे खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जरा दूसरों के लिए जी के देख। बाबा साहब के मैं सम्मान में कहना चाहूंगा, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जरा दूसरों के लिए जी के देख। अरे खुद के लिए मरा तो क्या मरा, जरा दूसरों के लिए मर के देख। मर के भी तेरा नाम अमर हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर अमेरिका तक तेरा नाम हुआ। बाबा तेरे याद में सारा विश्व एक साथ खड़ा हुआ, बाबा तेरे याद में सारा विश्व एक साथ हुआ। आज 137 देश में ऑफिशियली मैं बताना चाहूंगा, 137 देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया इंडियन डेलीगेशन के साथ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर आप जाएंगे, जैसे आपका जीबी पंत हॉस्पिटल का गेट है, उस गेट के ऊपर देखकर मैं देखता हूं और मेरा छाती से चौड़ा सीना हो जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एंट्री गेट नाम वहां दिया जाता है। मैं वहां के सीनेटर से बात करता हूं, व्हाई द नेम वाज गिवन टू द गेट डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। वो सीनेटर वाइस चांसलर कहता है कि सर, Dr. Baba Sahib Ambedkar is the first student of this university who taught for humanism, who taught for socialism, who taught for politically। अरे पैसे की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी देश के ऊपर बात की। आरबीआई की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, नदियों की बात अभी हो रही थी, भाखरा नंगल धरण की बाबा साहब अम्बेडकर व्यवस्था करते। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। कौन कौन से एंगल से बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। लोग कितने भी दबाने की कोशिश करे, लोग कितने ही छुपाने की कोशिश करे, लोग कितना ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एकमेव आदमी है जिसे विश्व भूषण महामानव परम पूज्य के नाम से सारा देश पूछता है। यही नहीं, तो इस देश के मोह बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से डरते हैं, क्योंकि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से मानव को बचाने का काम करते हैं। या भाखरा नांगर धलन की बात हुई थी, महिलाओं को हमारे साथ बैठने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर का पार्लियामेंट में रखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू स्त्रियों को स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज बुलंद की। अरे लीव की, जो प्रेगनेंसी की लीव किसने रखी? बाबा साहब अम्बेडकर भाखरा नांगर धलन पे गए थे, तब देखा कि एक महिला जो मजदूर महिला प्रेगनेंसी के काम में काम कर रही है, वो ठेकेदार को बाबा साहब अम्बेडकर बुलाते, अरे क्या कर रहा है तू, इस महिला से काम करा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस दिन ध्यान में आया कि हमने कानून व्यवस्था में कुछ करना चाहिए। आज आपको महिलाओं को साथ में बैठने का, प्रेगनेंसी के लीव का अधिकार, अब आपके काम के घंटे, आपको मिलने वाला वेतन, ये अगर किसी ने तय किया है
किसी बाबा बुआ महाराज ने तय नहीं किया, हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तय किया है। उनके शान में, उनकी याद में उनको नमन करते हैं। यही कर्तृत्व और दातृत्व जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, या 14 तलाक की बात आप कर रहे थे सर, पानी पीने की, नासिक के कलाराम मंदिर के प्रवेश के लिए बाबा साहब अंबेडकर आंदोलन करते हैं। नासिक के 14 तलाक का सत्याग्रह, जहां बाबा साहब अंबेडकर को पानी पिया नहीं दिया जाता है, बाबा साहब अंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ, हजारों के साथ, उस माड़ के 14 तलाक नाम उसका है, उसके ऊपर आंदोलन करते हैं और वो पानी सबके लिए खुला करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का स्पीच है, जब इस नेचर ने आदमी में भेद नहीं किया तो ये मानव निर्मित भेद मुझे मान्य नहीं है, इसलिए मैं माड़ के 14 तलाक के सत्याग्रह के पानी को प्राशन करूंगा और मानव मुक्ति का संग्राम इस देश में दूंगा। जिस मनुवादी संस्कृति ने, जिस संस्कृति ने बाबा साहब अंबेडकर को छल किया, बाबा साहब अंबेडकर ने तय किया था कि मुझे इस संस्कृति में रहना नहीं है। उन्होंने येवला के परिषद में घोषणा की थी कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया हूं, उस धर्म में मरूंगा नहीं, मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के हाथ में, किर्लोस्कर गुरुजी ने दिया हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में वो पुस्तक गिरता है, वो पुस्तक था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का 14 अक्टूबर 1956। नागपुर के नागवंश की भूमि बाबा साहब अंबेडकर क्यों चूज करते हैं? बाबा साहब अंबेडकर इसलिए चूज करते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं, इस देश में जिनको दबाया गया उनको भी जीने का अधिकार है, इस देश में जिनको मानव समझा नहीं गया उनको भी मानवता अधिकार है। इसलिए नागवंश की भूमि नागपुर को चुना जाता है और 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब भंते चंद्रमणि जी के हस्ते दीक्षा लेते हैं और इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर दीक्षा देते हैं। मैं तो कहता हूं इस देश का हर एक आदमी बुद्धिस्ट है। आप बोलेंगे सर कैसा? जो सत्य को मानता है, जो विश्व शांति को मानता है, जो अंतरात्मा को मानता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। हम किसी के सामने झुकते नहीं है, हम हमारी बुद्धि के सामने झुकते हैं, हम हमारे आत्मविश्वास के सामने झुकते हैं, हमारे आत्मा को देखते हैं। शरीर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाबा साहब ने कहा अत्तदीप भव स्वयं प्रकाशित हुई है। यह मैसेज बाबा साहब अंबेडकर अपने बुद्ध धम्म के इतिहास से देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के पास तो बड़े बड़े लोग आए थे। हैदराबाद का निजाम बाबा साहब अंबेडकर कहता है कि मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा, आप हमारे धर्म में आइए। हिंदू धर्म के पंडित बाबा साहब अंबेडकर जी के पास जाते हैं, मेरे धर्म में आइए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर बुद्धिवादी नेता थे, उनको पता था अगर मैं इस लाभ लोभ प्रलोभन में आऊंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा। अरे आप लोग क्या दे पाएंगे? मैं चाइना में गया सर, चाइना में शैंडोक यूनिवर्सिटी, गूगल खोल लीजिए, शैंडोक यूनिवर्सिटी के मैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के कैबिन में गया और कैबिन में जाने के बाद सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था। मैं देखता हूं कि उसने चाइना में बाबा साहब अंबेडकर का फोटो में देखता हूं। मैं उनसे पूछता हूं, हेंडोंग नाम का एक प्रोफेसर था, उससे पूछा कि भाई द डॉक्टर अंबेडकर फोटो हियर सर। उसने मुझे जवाब दिया कि सर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इज द सोशल रिफॉर्मर, he is not only the India's social reformer, he is the social reformer of the world। विश्व में क्रांति लाने का बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया, विश्व के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी छाप छोड़ी। अरे इस देश की प्रजातंत्र प्रणाली की व्यवस्था का जो स्टडी है केवल भारत नहीं करता है, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, ये सब लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना आदर से मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जयंती जो है 127 डे एक साथ मिलकर करता है। और हाल ही में कल ही मैं यूनेस्को के ऑफिस में चाणक्यपुरी में गया, वहां के मैं डायरेक्टर को धन्यवाद और बधाई पत्र दे के आया सर, क्योंकि यूनेस्को में हमारा बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू नहीं था, लेकिन अभी 27 नवंबर को बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू यूनेस्को में भी लग जाता है। ये बड़े सम्मान की और गौरव की बात हमारे लिए मान होती है। बात तो बहुत निगेटिव करेंगे, बात तो बहुत हम करते कि ऐसा हुआ वैसा हो, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा जो शिक्षित बनेगा वो, बाबा साहब का एक वाक्य था कि शिक्षण ये जो है शेरनी के दूध की तरह है, जो लेगा वो गुरगुराएगा। हमने लिया, हम गुरगुराया है। तो आप अगर इस तरह की निगेटिव बात करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संविधान की बात तो छोड़िए, संविधान के स के ऊपर भी हाथ लगाया तो इस देश की करोड़ों जनता उस संविधान को बचाने के लिए आज भी तैयार है। हम वेट कर रहे हैं सर, वी आर वेटिंग, हम सोच रहे, देख रहे। और अंबेडकर जनता इतने जल्दी मानने वाली जनता नहीं है, सोच समझ के विचार करके जाने वाली जनता है। हम भी पैर रखेंगे तो फूक कर पैर रखेंगे। आने वाले समय में हम भी बताएंगे सर, संविधान के ऊपर आंच लेके बताइए, उनकी आंच को जलाकर राख करने की ताकत इस बाबा साहब अंबेडकर के ताकत में है। यही विश्वास लेके हम चलेंगे। और कौन सी व्यवस्था हमको रोक रही है सर? आज बाबा साहब के संविधान के कानून के ऊपर डरने वाले लोग हैं। हमारे महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार देने का काम बाबा साहब अंबेडकर करते हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को अधिकार देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर सामने आते हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को अपनी प्रतिभागी भागीता बताने के लिए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते सर।
लोग भूलते हैं, लेकिन भूलने के बाद भी आपको बाबा साहब ही याद करना पड़ेगा। आपके घर में अगर चोरी होती है तो आपको एफआईआर लिखनी पड़ेगी, एफआईआर के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा सर। इसलिए बाबा साहब आपके घर दिन में, मैं तो कहता हूं इस देश के करोड़ों लोगों का खून भी एकत्र किया जाए, इस देश के करोड़ों लोगों की चमड़ी भी एकत्र करके बाबा साहब के चरणों पर रखते हैं, वो भी उपकार बहुत कम हो जाएंगे सर। इतना काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए करके गए, क्या नहीं किया, सब कुछ हमारे लिए देकर गए, लेकिन उसकी याद और उसकी समर्पण करने का भाव हमारे मन में होना चाहिए। विश्वास अगर आपके साथ में है तो आपको कोई ताकत डरा नहीं सकती है सर। आपके आज मैं बताना चाहूंगा, मैं परसों विज्ञान भवन में हमारी टीना दाबी जी को राष्ट्रपति पुरस्कार, दलित समुदाय से, हमारी प्रतिभा को दबा नहीं सकते सर। हमारे बच्चे आज भी 100 में से 100 लेते हैं। मैथ्स का देखेंगे कि एक लड़का हमारे ओलंपियाड के कंपटीशन में, कास्ट का मैं बताना नहीं चाहता हूं, हमारे बच्चे ओपन में भी 100 में से 100 कर रहे हैं। देखो सर, हमारे सब पे ताला लगा सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को ताला कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो ताला हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास, उसकी चाबी उसके पास है। तो ये बात हमारी प्रतिभा बताने की है, ये बात हमारे लोगों ने, हमारे बच्चे आईएएस की, आप यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट खोल के देखिए, हमारे बच्चे ओपन में सर मेरिट में आ जा रहे हैं। कास्ट की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे ओपन में 100 में से 100 ले रहे हैं। हमारी प्रतिभागिता, भाग्यता, सिद्धता हो रही है। टीना डाबी जैसी लेडीज अगर आईएएस कलेक्टर शेड्यूल कास्ट की होती है तो वो राष्ट्रपति पुरस्कार, उन्हें परसों के दिन जल जीवन मिशन में पुरस्कार दिया गया। अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का मौका हर एक क्षेत्र में मिलता है। आप भी अपनी इस तरह की प्रतिभा को सामने लाए, और बाबा साहब के इस मिशन में जिस विचार के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना काम किया, मैं नागपुर के चिंचोली गांव में आप देखेंगे बाबा साहब के सभी वस्तुएं रखी गई है, कोट रखा गया, टाइपराइटर रखा है। मैं उस दिन बहुत व्यथित हुआ सर, मेरे आंख से आंसू आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस टाइपराइटर से काम किया, उस टाइपराइटर के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों का खून लगा हुआ था। मुझे बहुत वहां पे दुख हुआ कि जिस तरह से वेदना और पीड़ा के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए काम किया, हम लोग उनको भूलने का काम करते हैं। लेकिन जो भूलते हैं वो गद्दार होते हैं, जो याद रखते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। हम स्वाभिमानी जात से आने वाले लोग हैं, हमारी जात स्वाभिमान की है, हमारा अभिमान हमारे साथ है, हमारा गर्व बाबा साहब अम्बेडकर हमारे साथ है। हम कभी डरते नहीं सर, हम डायरेक्ट बताते कि आई एम बुद्धिस्ट, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूं और मैं बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला हूं। क्या नुकसान करना है कीजिए, हम उसका जवाब भी कानून से देंगे, क्योंकि कानून की सीख बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दी है। और समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, 26 नवंबर 1949 का बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण पढ़ लीजिएगा। देश में विचलित करने वाला, देश में आदर्श देने वाला, देश के इतिहास को नया आयाम देने वाला भाषण बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। वो कहते हैं कि मैंने बड़े कष्ट के साथ इस संविधान को लिखा है, ये संविधान मैं आपके हाथ में समर्पित कर रहा हूं, इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब वो हाथ अब कैसे है हमें नहीं मालूम, लेकिन बाबा साहब ने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया। घर में खाने के लिए पैसा नहीं था सर, रमाबाई का नाम मैं लेना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर खड़े रह सके तो रमाबाई के माध्यम से खड़े रह सके, बच्चों को संभालने का काम, घर में व्यवस्था नहीं रहती थी, रमाबाई अम्बेडकर अपने घरों में रहकर, एक प्रसंग में महिलाएं बहुत कम है लेकिन बताना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का पूना में एक सम्मान होना था। उस सम्मान कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रित किया गया और उस सम्मान कार्यक्रम में रमाबाई को जाना था। अब देखिए, किसी के भी पति का सम्मान होता है तो अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप करके जाने की प्रथा आज की दुनिया में है, लेकिन रमाबाई के पास कुछ नहीं था। वो बाबा साहब अम्बेडकर एक दुपट्टा जो तो है, एक गमछा जो भेंट मिला था, वो गमछा पहन के रमाबाई अपने साहब का सम्मान देखने लिए उस प्रोग्राम में जाते हैं। और बड़ी, मैं विदारकता के साथ कहना पड़ता है, वो पंचा भी पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन कैसा तो भी वो महिला उस प्रोग्राम में जाती है, अपने पति का सम्मान देखती है। बाबा साहब दूर से उसको देखते हैं और मन में ही रोते हैं। कहते हैं, अपने धनंजय कीर की किताब आप पढ़ लीजिए, उसमें कहते हैं कि मैं रमाबाई, रामू के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन रामू ने मेरे लिए जो किया है वो मेरे समर्पण का भाव है। यह विश्वास महिलाओं के साथ भी बाबा साहब अम्बेडकर व्यक्त करते हैं। इसी आशावाद के साथ हमारे 2025 और 26 के आने वाले आगाज में हम बाबा साहब की विचारधारा को साथ में लेके चलेंगे। और कोई भूलता नहीं सर, कोई कितना भी भूलने का कोशिश करेगा तो भी बाबा साहब उसको याद ही करना पड़ेगा। वो कोई भी लॉयर रहो, कोई रहो, कुछ भी रहो, जस्टिस सूर्यकांत रहो, हमारे गवई साहब रहो, बाबा साहब के बगैर देश में कुछ होने वाला नहीं सर। देश के प्रधानमंत्री भी चाहेंगे तो भी बाबा साहब के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब के संविधान से ही ये देश चलेगा और इस संविधान के प्रति हमारी समर्पण और सच्ची भावना ताकत के रूप में उपलब्ध रहेंगी। यह विश्वास आपके सामने व्यक्त करता हूं। और मैं तो 18 देशों में गया सर, 18 ही देशों में। जापान में तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू और मैं वहां पे गुणगान देखता हूँ।
बुद्ध का नाम मैं पूरे विश्व में देखता हूं, और मैं इसलिए कहता हूं हर एक आदमी बुद्धिस्ट है। बाबा साहब जैसा बड़ा बुद्धिमान आदमी अगर बुद्ध धम्म लेता है तो सोच लीजिए किस तरह से बाबा साहब की विचारधारा होगी, किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया होगा। और जिन जिन विषयों पर प्रॉब्लम ऑफ रूपी का जो प्रबंध है, प्रॉब्लम लिखना, आपने कहा ना तकलीफ हो गई, प्रॉब्लम ऑफ रूपी का जो उनका रिसर्चर प्रोफेसर था, उनको बार बार तकलीफ देता था, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, ग्रंथ में करेक्शन करके लाइए, वो रिप्लेस कीजिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हार नहीं मानते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब बाबा साहब अम्बेडकर बैठते थे तो शाम को, रात को, अनऑफिशियली वो रात में भी बैठकर किताब पढ़कर अपना काम करते थे। और सबसे पहले अगर किसी ने अपने लिए घर नहीं बनाया तो अपनी किताबों के लिए घर बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया था, इतिहास लोगों को मालूम नहीं है। और मुंबई में जो घर दिखता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक कर्जा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर किताबों के लिए अपना घर बनाते हैं। और सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताबों से प्यार करते थे, ज्ञान से प्यार करते थे। उन्हें ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान पिपासु कहा जाता है। यह जो विशेषण है किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है। यही विश्वास रखकर आप सभी के सामने मैं बाबा साहब को अभिवादन करता हूं। हम तो कुछ नहीं थे सर, हमारे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन हमने हमारे बाबा साहब के माध्यम से बहुत कुछ कमाया। आज लोग हमारे बहुत आगे गए सर। आज हर एक क्षेत्र में हमारे लोग हैं, मेडिकल फैकल्टी में हमारे लोग हैं, आपके डॉक्टर के क्षेत्र में, जैसे जैसे चिकित्सा क्षेत्र में, संशोधन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, IAS ऑफिसर्स हमारे, IPS ऑफिसर्स हमारे, सब लोग अलग अलग क्षेत्र से हमारे समाज के आगे आ रहे हैं। इसी के साथ आदिवासी समुदाय भी हमारे साथ आ रहा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई है, बाबा साहब ने जिस तरह से लड़ने के रूप में काम किया था, वो लड़ाई भी आज हमारे आदिवासी बंधु जो मानते हैं, और वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर है। इस देश के हर एक आदमी के लिए और एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इस देश का, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, और इस देश का इस हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाला मजदूर हो, सफाई कामगार हो, उसको भी वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन में खड़ा करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। ये ताकत इस संविधान के, ऐसा मैं मानने की कोशिश करता हूं। और बाबा साहब को फिर से एक बार वंदन करता हूं कि जिस तरह से हमने बाबा साहब के विचारों को यहाँ जिंदा रखने का काम किया। ये लोग छोटे हैं, हमारे महाराष्ट्र में माने कि हमारे छोटे लोग जो भी है, लेकिन ये दर्दी लोग हैं सर। जो गर्दी नहीं चाहिए हमको, दर्दी लोग चाहिए। ये सब दर्दी लोग हैं। तो आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जिंदा रखने का काम किया। मैं फिर से एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और हम समाज के घटक, जागरूक घटक है सर। हमारे लिए जो भी सेवा आप बताएंगे सर, हम वो करने की कोशिश जरूर करेंगे। आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। कि तूफान नहीं रोक पाया, ना जलजला रोक पाया, ना तूफान नहीं रोक पाया, ना जलजला रोक पाया, बाबा तेरे संविधान के सामने कोई नहीं टिक पाया। किया तूने ऐसा जादू इस देश पर, किया तूने ऐसा जादू इस देश पर, इस देश को समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुता से माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम।